रोहित पांडे कह रहे हैं योगराज सिंह पर आप क्या बोलेंगे? भाई साहब मैं क्या बोलूँगा युवराज सिंह पे, मतलब इस उम्र में आके युवराज सिंह ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अब मतलब शर्म भी छोटा शब्द पड़ जाता है। एक ऐसा देश जहाँ पे हिंदुओं और सिखों ने एक से एक मिसालें दी हुई हैं इतिहास में और वर्तमान तक लगातार, वहाँ वो खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन तमाम सिख नेताओं का जिन्होंने उनकी बात को दो कौड़ी की तवज्जो नहीं दी, कोई परवाह नहीं की, और उस बात पे कहीं आगे किसी ने रिएक्ट नहीं किया, उसको रफा दफा कर दिया वहीं से। वो इस बात के लायक भी नहीं थे कि उनकी बैठ के चर्चा की जाती। आप स्क्रीन काली मत करना, वैसे काले कपड़ों में अच्छे लग रहे हो। भाई साहब स्क्रीन काली नहीं करेंगे नो। जब दर्शक अपना टाइम लगा के हमारे पास आ रहा है तो हम क्या अंधेरा करके दिखा देंगे उसको कि ये अंधेरा आज के टीवी की तस्वीर है? नहीं भाई, अगर अंधेरा टीवी की तस्वीर है तो तुम किस लिए बैठे हो, मतलब हम किस लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं ना कि अंधेरे से बाहर निकालें, तमसुमा ज्योतिर्गमय करें लोगों का। तो वही करने के लिए आए हैं कि हम भी काला करके बैठ जाएं कि यही अंधेरा तस्वीर है। और गोदी मीडिया क्या है? धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहाँ भी मोहल्ले में, कॉलेज में पढ़ते होगे, आसपास में गली मोहल्ले में रहते होगे, आप देखते होगे ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नज़र जो है वहाँ आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है, तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पे जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे, वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन। भाई साहब आपका आक्रमण में थोड़ी कमी है और आपकी डिबेट में लोगों के कपड़े नहीं उतारते हो आप। भाई साहब आप कपड़े उतारने के लिए तो यार समझा करो ना। एक बार अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कहा था ना मेरे से कि मैं जो है क्या धुलाई करने आता हूं, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा भाई साहब धुलाई करने का इतना शौक है तो धोबी घाट पे बैठे जाके यहाँ टीवी डिबेट में क्यों आते हो? शौकत अली कह रहे हैं आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें? आप चैट का जवाब कहां देते हो? यहीं दे तो रहा हूं लाइव में बैठ के, म्यूट में देखते हो क्या चैट? अरे मैं यहाँ टाइपिंग वाली चैट करने नहीं आता हूं, ये वॉइस चैट है, वीडियो चैट है दोस्त। आप जो यहाँ लिखते हो मैं पढ़ के उसका जवाब देता हूँ, ठीक है? पीके दीक्षित जी समझ गए? पीके तो नहीं लिख रहे आप? मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से यहां से अपील करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर दीजिए, करना भी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपने दो बड़ी बातें कही। आपने कहा वो लड़का आतंकवादी था जो आ गया ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सबसे पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी, रोहित जी आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए पहली चीज, सुनिए पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम का संदेश देते हैं? हैदराबाद में सरेंडर किया, अकबरुद्दीन प्रेम सर सरेंडर क्यों किया आप सबको मालूम नहीं है क्या? उसीलिए सरेंडर किया कानून के डर से, जैसे आपने अपने मुल्ला मौलवियों के डर से हाथ जोड़ के माफी मांगी गणपति पूजा के लिए। बहनों की इज्जतें लूटेंगे, अकबरुद्दीन आतंकवादी है का सवाल ये नहीं था। सुनिए उसके ऊपर कभी 1 घंटे की, अगर 1 घंटे नहीं सर, आप वर्षों से भागते आए हैं उससे। आज आप ये कह रहे हैं जो लड़का बोल रहा था कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा वो आतंकवादी है, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बोलिए अकबरुद्दीन आतंकवादी है कि नहीं? जो ये बोल रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं। चीनू देवगन ने लिखा है एनडीटीवी वाले चाचा आजकल किसान एक्सपर्ट बने हैं, कल तक सीए एनआरसी, फिर इलेक्शन देन कोरोना, ये डर का माहौल है वालों को क्या हुआ?